चैंग लियो मो को 2 दिन के लिए ना खाने की सजा देता है, जिस बात को सुन के मो अपने दिल में ही उसे गाली देता है। क्वीन चैंगलियो का हाथ पकड़ते हुए कहती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपको अपनी कॉन्क्यूबाइन के ऊपर यकीन करना चाहिए। पर चैंगलियो उसके हाथ को हटाते हुए कहता है, मुझे टच मत करो। और फिर चैंगलियो कहता है, इन दोनों को यहाँ से ले जाओ। और फिर मो और क्वीन गार्ड के साथ चले जाते हैं और चैंगलियो अपने मन में सोचता है, टैंग वैन वैन ने जानबूझ के मो को निशाना बनाया, पर अगर मैं अभी कुछ उसके साथ करता तो मैं सीधा टैंग फैमिली को चोट पहुंचाता। और अगर टैंग फैमिली को ये पता चलता कि ये सब कुछ मैंने मो के लिए किया है तो ये शायद मो के लिए सही नहीं होता। और मुझे लगता है इन चीज़ों को लेके मुझे अच्छे से कार्रवाई करनी चाहिए। और फिर हमें मो को दिखाया जाता है जो अपनी फेवरेट जगह पे बैठा हुआ होता है और वो चैंगलियो की बिचिंग कर रहा होता है। वो कहता है, मुझे जिसने ना खाने की सजा दी है उसे भी खाने की इजाज़त नहीं है। और फिर वो कहता है, चाहे मैं भूखा ही क्यों ना मर जाऊं, पर मैं उस कुत्ते एम्परर से बात नहीं करूंगा। सिस्टम कहता है, क्या तुम सीरियस हो? और तभी चैंगलियो मो को बुलाने लगता है। सिस्टम कहता है, चैंगलियो ने तुम्हें फिर से बुलाया, क्या तुम जाने वाले हो? मो कहता है, हाँ मैं जाने वाला हूँ। मैं देखना चाहता हूँ अब ये कौन सा खेल खेलना चाहता है। वो वहाँ पे पहुँचते ही बहुत सारे खाने की चीज़ देखता है और फिर वो चैंगलियो को देखता है। चैंगलियो कहता है, मैंने मूसान से कह के तुम्हारे लिए ये केक बनाया है, तुम वहाँ पे खड़े क्यों हो? यहाँ पे आके इन्हें टेस्ट करो। और फिर मो खाने के लिए बैठ जाता है और फिर कहता है, योर मैजेस्टी आप भी खाना खाइए। मो अपने मन में सोचता है, ये कुत्ता सम्राट इतना अच्छा कैसे हो गया? और तभी सिस्टम कहता है, वो कौन था जिसने कहा था वो कभी भी सम्राट से बात नहीं करेगा? मो कहता है, इस दुनिया में अच्छे खाने के अलावा और कुछ भी अच्छा नहीं होता। और फिर मो एम्परर से कहता है, योर मैजेस्टी आप भी खाइए। चैंगलियो कहता है, तुम खाओ मुझे भूख नहीं है। और फिर वो मो को देखने लगता है। मो अपने मन में सोचता है, वो कितना हैंडसम है। और फिर मो कहता है, योर मैजेस्टी जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी। और फिर चैंगलियो वहाँ से उठते हुए कहता है, मुझे पता है, और अगर तुम इन चीज़ों से दूर रहना चाहो तो भी वो तुम्हें इन चीज़ों में घसीट लेंगे। और फिर मो चैंगलियो को देखते हुए अपने मन में सोचता है, ये जाहिर सी बात है, उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। मो कहता है, मैं आपको पूरी ज़िंदगी प्रोटेक्ट करूंगा और किसी को भी आपको हार्म करने नहीं दूंगा। फिर मो चैंगलियो के पास जाते हुए कहता है, अब से मेरा भरोसा कीजिएगा। चैंगलियो अपने हाथ को मो के चेहरे की तरफ लेता है। मो को लगता है चैंगलियो मो को किस करने वाला है, इसलिए मो भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है और कहता है, योर मैजेस्टी। मो के चेहरे पे कुछ लगा हुआ होता है जिसे चैंगलियो हटा रहा होता है और ये जानने के बाद मो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो जाता है। चैंगलियो कहता है, बहुत रात हो चुकी है, अब तुम जाके सो जाओ। मो कहता है, हाँ, और अपने मन में सोचता है, मैंने उसे पहले किस मांगा। चैंगलियो अपने मन में सोचता है, मैं चाहूँ भी तो कुछ नहीं कर सकता, वो इतना क्यूट है, मैं क्या करूँ। और फिर दूसरे सीन में हमें चैंगलियो को सिंहासन में दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहता है, मून फेस्टिवल ख़त्म हो गया, तो अब हमें ऑटम में ट्रैवल करने जाना है। शिकार करने जाने से पहले मैं यहाँ के बहादुर सिपाहियों को सिलेक्ट करना चाहता हूँ जो मेरे साथ शिकार करने जाएंगे। चैंगलियो अपने मन में सोचता है, क्या मैं आज से उससे मिल नहीं पाऊंगा, और मुझे तो ये भी नहीं पता वो इसमें हिस्सा लेने वाला भी है या नहीं। और दूसरे सीन में हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो कहती है, ऑटम ट्रैवलिंग। और फिर क्वीन अपने मन में सोचती है, किंग को मारने के लिए ये एक अच्छा मौका होगा, मुझे चेन बायुन को इस खेल में शामिल करना चाहिए ताकि वो सम्राट को मार सके। सच में ये हमारे लिए एक गोल्डन चांस है। और फिर चेन बाई वहाँ पे आ जाता है। क्वीन कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करना है, और वो चेन बाई को सब कुछ समझा देती है और वो कहती है, तुम ये कर सकते हो। फिर वहाँ से सीन कट करके हमें प्रतियोगिता का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ड्रम को बजाया जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे प्रतियोगी आए होते हैं। और फिर हमें मो को दिखाया जाता है जो ऊपर बैठा हुआ होता है और वो तो अपने ही सपनों की दुनिया में खोया हुआ होता है। वो सोचता है वो फिर से मेरे सपनों में आया था। और फिर हमें चैंगलियो के सपने को दिखाया जाता है जहाँ पे मो से कह रहा होता है, योर मैजेस्टी जल्दी यहाँ पे आइए, योर मैजेस्टी मैं आपको पसंद करता हूँ। चैंगलियो अपने सिर पे हाथ रखते हुए सोचता है, मैं हमेशा उसे देखना चाहता हूँ
और जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मैं अपने कंट्रोल खोने लगता हूँ और मैं उसे ट्रस्ट भी करता हूँ। तो इसका मतलब क्या मैं उसे पसंद करने लगा हूँ? और फिर वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि सारे प्रतियोगी पहले राउंड में टाइगर के साथ मुकाबला करेंगे और जो इंसान टाइगर के गले पे लटकी हुए घंटी को सबसे पहले बजाएगा वही विनर होगा। जैंगलो वहाँ पे मो को देखता है और चौंक जाता है। वो अपने मन में सोचता है वो भी यहाँ पे आया है और उसने भी प्रतियोगिता में भाग लिया है और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है अगर उससे चोट लग गई तो। और फिर हमें दिखाया जाता है टाइगर को जो पिंजरे से बाहर आता है। जैंगलो कहता है क्या ये प्रतियोगिता कुछ ज़्यादा डेंजरस नहीं है? मिनिस्ट्री ऑफ राइट्स को ऐसा प्रतियोगिता रखने से पहले मुझे पूछना नहीं चाहिए? और उनका सर्वेंट कहता है पर योर मैजेस्ट्री ये तो हर साल प्रतियोगिता में होता है। और सर्वेंट अपने मन में सोचता है योर मैजेस्ट्री को भी तो हमेशा ये देखना पसंद था तो आज ये चेंज कैसे हो गए। और फिर हमें मो को दिखाया जाता है जहाँ पे सिस्टम उसे कह रहा होता है क्या चैंगलियो के फीलिंग्स को बाहर लाने के लिए हमें ये करना ज़रूरी है? मो कहता है तो क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाओगे? सिस्टम कहता है कैसा शर्त? मो कहता है अच्छे से अपने दिल में बिठा लो जो जीतेगा हारे हुए को उसे फादर बुलाना पड़ेगा। सिस्टम कहता है मैंने अपने दिल और दिमाग में बिठा लिया। सिस्टम अपने मन में सोचता है पर इस बार जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और वहाँ पे चेनबाई भी होता है। वो अपने मन में सोचता है वो मो सनने वाला लड़का वो यहाँ पे भी है, वो मेरे प्लान को चौपट ना कर दे। और फिर हम मो को देखते हैं जो टाइगर के पास जाने लगता है और वो टाइगर के ऊपर कुछ फूंक देता है और तभी टाइगर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो मो के ऊपर जंप लगा देता है और फिर मो हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। चैंगलियो घबराते हुए मो को केयरफुल रहने के लिए कह के उसके पास जाने लगता है। चैंगलियो नीचे आते ही मो को पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम्हें चोट लगी है? क्या तुम ठीक हो? मो चैंगलियो को गले लगाते हुए कहता है मैं बहुत डरा हुआ हूँ। और फिर मो अपने मन में सोचता है तुम मेरे लिए इस तरह से भाग के आए हो तो क्या तुम अब भी कहने वाले हो कि तुम मेरे बारे में केयर नहीं करते? चैंगलियो उस टाइगर की तरफ देखते हुए कहता है बी केयरफुल और हमें उस टाइगर को दिखाया जाता है जो एक बिल्ली की तरह खेल रहा होता है। और फिर मो पूछता है योर मैजेस्ट्री आप इतने ऊपर से नीचे क्यों आए? जो अपने मन में सोचता है मैंने फिर से अपना कंट्रोल खो दिया। मो अपने मन में सोच रहा होता है जल्दी कहो कि तुम मेरे बारे में वरिड थे। और मो वहाँ पे चेनबाई को देख लेता है और अपने मन में सोचता है ये यहाँ पे क्यों है। और चेनबाई मो और चैंगलियो की तरफ तीर को चला देता है। मो इस तीर को देख लेता है और चैंगलियो को बचने के लिए कहता है।